ठंड की शुरुआत होते ही नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा नगर में नाइट शेल्टर रेन बसेरा यानी आश्रयहीन लोगों के लिए रात की जगह का इंतजाम कर दिया है। ठंड शुरू होते ही बाहर से आने वाले लोगों को रात में छत की तलाश होती है। दोनों राज्यों की सीमा पर बसे भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से उतरने वाले कई मुसाफिर अपने सोने के लिए जगह तलाशते दिखाई देते हैं, जिनको राहत देने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा रेलवे स्टेशन पर 36 बेड वाला रेन बसेरा बना दिया, जिससे बाहर से आने वाले कामगारों व राहगीरों को सोने की उचित व्यवस्था मुहैया हो सके। वहीं इसके अलावा 2 और रेन बसेरे सरकारी अस्पताल व इंदिरा रसोई में भी बनाए गए हैं। इन अस्थायी रेन बसेरों में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, जिसकी निगरानी करने वाले कार्मिकों को 259 रुपये प्रति शिफ्ट के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा। पर रेन बसेरे में ठहरने के लिए पहुंचे एक राहगीर से शुल्क के बारे में पूछा तो क्या कहना है उसका, आइए देखते हैं। नाम है आपका? देवेंद्र सोनी सर। कहाँ से आए हो? मैं इधर से आया हूँ, झालावाड़ से। झालावाड़ से आए हो? अच्छा, तो यहाँ पर रेन बसेरे में रहने के रुकोगे यहीं पे? हाँ, रुकने का विचार तो आती है, मैं ट्रेन उससे नाग बजा। अच्छा, तो नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था कराई हुई ठीक है? बढ़िया व्यवस्था है सर जी, एकदम अच्छी व्यवस्था कराई हुई है। व्यवस्था है। तो इसका कोई शुल्क ले रहे हैं आपसे? बोल तो रहे थे 10 रुपये की। कौन बोल रहा था यहाँ जो है? ये भैया बोल रहे थे जो इस रेन बसेरे की निगरानी कर रहे हो, बोल रहे थे? हाँ। क्या 10 रुपये चार्ज लगता है? 10 रुपये चार्ज लगेगा यहाँ रुकने का? हाँ। पर नगर पालिका के द्वारा तो निःशुल्क ही है। वो हमको पता नहीं है सर जी। अच्छा, कब जाओगे फिर वापस आप? सुबह वो नागपुर आती है मेमो ट्रेन, उससे एक नाइट रुकोगे? हाँ। बॉर्डर इलाकों में खाद की कालाबाजारी का धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। मंदसौर झालावाड़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के भवानी मंडी उपखंड के झालावाड़ रोड, लेदी चौराहा, भवानी मंडी, भैंसोदा मंडी, शामगढ़, सुमासड़ा, कुंडला आदि गांव खाद की कालाबाजारी के लिए सेफ जोन माने जाने लगे हैं। यहां से इन दिनों उर्वरक तथा अन्य सामग्री की कालाबाजारी जोरों पर है। खासकर यूरिया खाद की कालाबाजारी अधिक होती है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा से सटे खाद व्यवसायियों व कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बॉर्डर के जरिए बगैर रोक टोक आसानी से खाद का परिवहन होता है। खाद की किल्लत के समय किसान को प्रति बोरा 100 से 150 रुपये बढ़ाकर बेचा जाता है। स्थानीय किसानों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा यूरिया की डिमांड होती है, जिसको निर्धारित मूल्य से 50 से 100 रुपये अधिक में खरीदना किसानों की मजबूरी बन गया है। आपको बता दें कि यूरिया खाद की कालाबाजारी के चलते बढ़ती कीमतों ने किसानों को परेशान कर रखा है। किसान खाद की बड़ी कीमतों के कारण खेती का लागत मूल्य बढ़ने से हताशा की स्थिति में हो चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के स्थानीय किसानों ने बताया कि यूरिया खाद मनमाने दाम पर बेचा जा रहा, कैश मेमो मांगने पर खाद नहीं देने की धमकी दी जाती है। किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। कोरोना संकट में आर्थिक तंगी झेल चुके किसान यूरिया खाद का मूल्य अधिक होने के कारण आवश्यकता से कम खाद का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे, जिस कारण उन्हें उपज प्रभावित होने का भी भय सता रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर कृषि विभाग इस तरह के खाद व्यापारियों पर कोई कार्रवाई कर पाता है या फिर यह कहा जाए कि जब सैया भई कोतवाल तो डर काहे का। बॉर्डर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कृषि विभाग सक्रिय हो यहाँ का, और सभी दुकानदारों के प्रति पूरा बायोडाटा लिया जाए कि कौन कितना बेच रहा है। काले बाजारी दिन दहाड़े हो रही है, पहले रात में होती थी और अब दिन दहाड़े पूरे ट्रैक्टर भर के पास में मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पर 300 में 350 रुपये में बेचा जा रहा है। और जब यहाँ का किसान खाद के लिए आता है तब उसको बोल दिया जाता है कि अभी तो खाद आ ही नहीं रहा है, कहाँ है खाद, और सरकार इतना खाद भेज रही है जो पर्याप्त है यहाँ के लिए। और फिर किसान चक्कर काट के थक जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि फलाने गोदाम पर जाइए, आप वहाँ से खाद लीजिए, और किसान वहाँ जाता है तो वहाँ उसे 300 से 350 में यूरिया खाद की जिसकी रेट है 266 रुपये, वो 300 से 350 रुपये में दी जाती है। सर 300 साढ़े 300 रुपये प्रति बोरी। और प्रिंट रेट बोरी पर क्या रहती है? 260 270 रुपये रहती है। कितने रुपए ज़्यादा आपको चुकाने पड़ते हैं? सर 50 से 60 70 रुपये ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, तो ये रसीद देते हैं आपको, कैश मेमो वगैरह कुछ? कोई रसीद नहीं मिलती। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप भवानपुरा द्वारा 10 दिसंबर को गांधी सागर नंबर 3 पर शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय के 110 बालक बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर वितरण ग्रुप के संरक्षक डॉक्टर पारस नाहर, डॉक्टर प्रेमला नाहर व ग्रुप अध्यक्ष हर्षवर्धन सपना चौरड़िया के सहयोग से किया। वितरण समारोह में गांधी सागर के वरिष्ठ समाज सेवी अशोक खंडेलवाल, सरपंच मनीष परिहार, जनपद प्रतिनिधि संजय तिल्लानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय के शिक्षक मुकेश वशिष्ठ, पद्मा व्यास, के ही भट्ट, सुचित्रा तोमर, जगदीश धाकड़, रंजना काटे ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और स्वेटर वितरण के लिए ग्रुप को धन्यवाद दिया।
भानपुरा से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा। गरोड के शासकीय मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं के हेल्थ केयर ट्रेड के 27 छात्र छात्राओं ने मेट्रो हॉस्पिटल भवानी मंडी का भ्रमण किया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को हॉस्पिटल के स्टाफ अरशद खान व जावेद खान ने हॉस्पिटल की प्रक्रिया समझाई और मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में उनको विस्तार से बताया। उनको आपातकाल स्थिति में किस तरह से मेडिकल सावधानी बरतनी चाहिए, यह सब उनको बड़े विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ शासकीय मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय गरोड के प्रिंसिपल टीसी जांगेरिया, अध्यापक घनश्याम मेहर तथा अन्य अध्यापक स्टाफ मौजूद रहे। हॉस्पिटल प्रशासक अमीन मंसूरी ने उनको हॉस्पिटल के बारे में तथा अपने यहाँ उपस्थित डॉक्टर्स टीम व अन्य सुविधाओं के बारे में बताया। डॉक्टर हमीद मंसूरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन गंभीर बीमारियों से कैसे बचा जा सके और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका विस्तार से बच्चों को समझाया गया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। सीतामू रोड पर भूसे से भरी ट्रॉली पलटी खा गई। मंदसौर सीतामू रोड पर लगभग 1 किलोमीटर तक जाम लग गया। नई आबादी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली से लगे हुए ट्रैक्टर को खोलकर रोड चालू करवाया। ट्रॉली पूरी तरह से भूसे से भरी हुई थी। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटी खाते समय कोई भी हादसा होने से टल गया। मंदसौर सीतामू रोड पर से यहाँ भूसे से भरे ओवरलोड वाहन रोजाना निकलते हैं और मंदसौर जाते हैं, लेकिन यातायात विभाग भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। सीतामू फाटक होते हुए यहाँ ओवरलोड वाहन मंदसौर जाते हैं। यातायात विभाग रोजाना सीतामू फाटक लाभ मुनि चिकित्सालय के सामने चेकिंग पॉइंट लगाते हैं। 2 व्हीलर की चेकिंग की जाती है, लेकिन ये भूसे से भरे ओवरलोड वाहन रोजाना यातायात विभाग के अधिकारियों के सामने निकलते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मंदसौर सीतामू रोड पर पहले भी भूसे से भरी ट्रॉली 2-3 बार पलटी खा चुकी है। इन ओवरलोड वाहनों से सड़क पर चलने वालों को भी खतरा बना रहता है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह मामला यातायात विभाग की अनदेखी को दर्शाता है। सीतामू से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।